दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में एसपी दुर्ग द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी प्राइम न्यूज़। मैं एडिटर दाक्षी साहू राव। दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के मामले में दुर्ग एसपी द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच के पहले दिन ही एसआईटी की टीम ने लगभग 20 लोगों से पूछताछ की, घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की है। एसआईटी की टीम जल्दी ही पीड़ित बच्ची के परिजनों से भी पूछताछ करेगी, जिसके बाद वो अपने आगे जांच की राह पे आगे बढ़ेगी। इस एसआईटी की टीम ने बड़ी गंभीरता से इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया है और साथ ही 5 संदिग्धों का डीएनए सैंपल लिया गया है, जिसमें से 3 लोगों का डीएनए सैंपल जांच के लिए रायपुर भेज दिया गया है। दुर्ग में कन्या भोजन के नाम पर जो हुआ, इस पूरी घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है। साथ ही अब ये जो मुद्दा है ये बहुत ही राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और मृत बच्ची का घर अब एक पॉलिटिकल टूर का हिस्सा बन गया है। लगातार छत्तीसगढ़ के कोने कोने से नेताओं के जो मृत बच्ची है उसके परिजनों के घर आकर उनसे मिलने का सिलसिला चल रहा है। हाल ही में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पहुंचे थे और अपने समाज के होने के कारण उन्होंने बच्ची के परिजनों से बात की। इस दौरान मृत बच्ची के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि चाचा को फंसाया जा रहा है, वो आरोपी नहीं है और इस बात के लिए वो जांच की बात कर रहे हैं और सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। इधर विधायक देवेंद्र यादव ने बच्ची के परिजनों के लिए शासन से बड़े मुआवजे की मांग की है, साथ ही न्याय दिलाने की भी बात कही है। लैंगिक यौन शोषण, चाहे नाबालिग बच्चा हो, नाबालिग लड़की हो या नाबालिग लड़का, ये जो गंभीर अपराध है, इसे आप अपने घर के बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, कैसे अपने घर के बच्चों को इन गलत इरादे वाले लोगों से दूर रखकर बचा सकते हैं। हमारे आज 2 एक्सपर्ट सीजी प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि कैसे इन गंभीर अपराधों से अपने घर के बच्चों को सुरक्षित रखा जाए और समय रहते ही उन्हें मदद मिल जाए। हमारी पहली एक्सपर्ट है वो पुलिस विभाग से है, डीएसपी शिल्पा साहू है, जो बता रही हैं कि किस तरह से लैंगिक अपराध जो होते हैं उसमें किस तरह से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। नाबालिगों के साथ लैंगिक यौन शोषण में 90% मामलों में आरोपी अपने घर का कोई करीबी होता है या बच्चों का कोई करीबी जान पहचान का व्यक्ति होता है जो इस तरह की हरकतों का अंजाम देता है। हमारी जो दूसरी एक्सपर्ट है वो सोशल वर्कर है जानवी पांडे, वो आपको बताएंगी कि ऐसे मामलों में पेरेंट्स कैसे सतर्क रहें, बच्चों को किस तरह से अवेयर करें ताकि बच्चे किसी भी अपनी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हों या अपने पेरेंट्स को बताएं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। महिलाओं को सबसे पहले सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि उनके आसपास का माहौल कैसा है। अगर कहीं भी किसी तरीके की उनको शंका या संदेह है कि कुछ गलत आसपास लोग हैं या कुछ उनके साथ गलत हो सकता है तो अलर्ट हो जाए, उसकी सूचना थाने में दे, दर्ज कराए या अपने परिवारजनों को भी एक बार थोड़ा सा हिंट दे दे, थोड़ा सा खुद सेल्फ एनालिसिस कर ले कि कैसे माहौल में वो रह रही है, कुछ संभावना है भविष्य में उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो पहले सबसे पहले जरूरी जो है उनकी सतर्कता की है और दूसरी साथ साथ हिम्मत की है। अगर वो हिम्मत उनके पास है कि कुछ गलत उनके साथ होने पे वो किस तरीके से अपनी तैयारी पहले से ही कर ले और इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर उनके फोन में हमेशा फीड होने चाहिए ताकि समय आने पर उनसे जो है हेल्प ले सके, पुलिस को कॉल कर सके जिस एरिया में रह रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको अपने पास रखनी चाहिए, अपने दिमाग में इस बात को रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर वो नाइट में ट्रेवल कर रही है तो उस रास्ते का जो है चयन करे जिस रास्ते में कहीं ना कहीं हलचल हो। दूसरी बात, अगर वो ऑटो में, कैब में अगर बैठ रही है, ट्रेवल कर रही है तो उसका नंबर जो है हमेशा स्क्रीनशॉट करके रख ले, फोटो खींच के रख ले और अपने फैमिली की, परिवार की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज सकती है, अपने किसी रिलेटिव को उस
ऑटो का या जो कैब है उसका जो है नंबर भेज सकती है। अपना जीपीएस लोकेशन उस समय ऑन रखे। दूसरी बात, अगर उस कैब में बैठी है और आपको डाउट है या नहीं भी है तो आप उस समय ट्रेवलिंग करने के टाइम फोन में लगातार कांटेक्ट में रहे अपने फैमिली मेंबर से, ताकि सामने जो ड्राइविंग कर रहा है उसको भी ध्यान रहे कि मेरी हर जानकारी सामने वाले तक जा रही है, तो वो कुछ गलत करने की सोचे भी ना। आपका जीपीएस लोकेशन ऑन रहेगा तो आपकी लोकेशन भी अपडेट होते रहेगी आपके फैमिली वालों को कि अभी आप कहाँ आए हैं, किस रूट से आ रहे हैं। कुछ होने पर भी आपका जो है नंबर जो है वो भी ऑटो का नंबर, कैब का नंबर भी लोगों को पता चल जाएगा, आपके फैमिली वालों को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके अलावा प्रयास ये करिए कि जैसे मैंने पहले बताया था कि सुनसान रास्ते का चयन ना करें। उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसी अनहोनी आ जाती कि कोई फॉलो कर रहा है या कुछ आसपास ऐसे लोग हैं उपस्थित जिससे आपको डर है, तो प्रयास करेंगे कि एटीएम खुला रहता है, वहां गार्ड रहते हैं, वहां आप मदद ले सकते हैं। हॉस्पिटल 24 घंटे खुले रहते हैं, वहां जा सकते हैं। थाने खुले रहते हैं जिस रूट में अगर आसपास थाना है। डायल 112 है आपके पास, उससे आप मदद ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। रही बात अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सामान रखने की, तो सबसे बेसिक चीज जो महिलाओं को दी है वो नाखून है। आपके पास नाखून है, कुछ नहीं है तो दांत है, उससे आप अटैक करके अपने आप को छुड़वा सकती है अगर कोई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है। पेन आपके पास अगर रहता है, क्योंकि आप वर्किंग वुमेन है तो कहीं ना कहीं पेन रखने की चांसेस आपके पास है, तो जैसे पेन का ये नुकीला हिस्सा रहता है उसको ऐसे जगह पिंच करके अपने आप को छुड़वाना है। ये हाथ का हिस्सा हो गया, यहाँ पे का हिस्सा हो गया। सेम आप मोबाइल रखते हैं, मोबाइल हम कैरी करते हैं तो मोबाइल से भी आप सामने वाले के ऊपर अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे उससे आप छुड़वा सकते हैं। बैग आपने रखा हुआ है, बैग से आप उस समय जो है वार कर सकते हैं, अपने आप को छुड़ा सकते हैं। अगर आपने हील पहनी हुई है तो हील से भी आप पैर को कुचल के सामने वाले से अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं। बॉटल आपने पकड़ा हुआ है उससे आप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता तो आपको कुछ सेल्फ डिफेंस ट्रिप जो हमारी टीम भी बताती है उसका अगर आपने कहीं वीडियो देखा होगा तो उससे भी आप अपना बचाव कर सकते हैं कि अपने हाथ को कैसे छुड़ाना। लेकिन ये सब तभी कर सकेंगे जब आपके पास हिम्मत है। तो छोटी छोटी चीजें, इवन आपने जो इयररिंग पहनी हुई है उसके पीछे के हिस्से नुकीले रहते हैं, उससे भी आप तुरंत जो है खींच के उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। आपके पास और कुछ नहीं, चाबी का गुच्छा है घर का है तो उससे भी आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो बस अलर्ट रहना है, माइंड ऑफ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप, सब चीजें अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पैनी रखनी चाहिए, आंख मूंद के कभी भी किसी भी शख्स पे विश्वास ना करें। अपनी बेटियों को कृपया किसी भी व्यक्ति के साथ, रिलेटिव क्यों ना हो, आप देखेंगे कि जब हम क्राइम की बात करते हैं, जब हम उत्पीड़न की बात करते हैं, गजब, दुविधा है, विडंबना है, मैक्सिमम क्राइम्स जो होते हैं वो घर के भीतर होते हैं। उसको करने वाला कोई ना कोई हमारा जानने वाला होता है, या तो परिवार का होता है, या तो परिवार के बाहर का होता है, दोस्त होता है, जिसका इजी एक्सेस है घर में, जिन पे हम आमतौर पे शक नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब पे शक करिए, मैं केवल ये कह रही हूँ अपनी नन्ही सी जान को अपने से करीब रखिए, बेटा हो चाहे बेटियां। आपको जानकर, आप तो खैर आप जानते होंगे, आपको पता है ये बात कि सेक्सुअल क्राइम्स केवल बच्चियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही। सेक्सुअल क्राइम्स नन्हे नन्हे बेटों के साथ भी हो रहे हैं। तो मैं ये आप सबसे इल्तिजा करती हूँ, माता पिताओं से आप सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को ना आपकी धड़कनों के पास रखिए, इतना कि वो आपसे कुछ भी बात को शेयर करने में शर्मिंदगी महसूस ना करे। अगर शर्म नहीं होगी तो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो अपने पर किए गए किसी भी अत्याचार को या किसी गलत निगाह को भी आपसे जब शेयर कर पाएंगे तो उनका अनिष्ट होना असंभव है। कभी किसी और के भरोसे या किसी अपने के भरोसे भी आंख बंद करके छोड़ के जाना मुझे गलत लगता है। मुझे लगता है कि बच्चों को साक्षर बनाएं, सजग बनाएं, उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। कोई भी ऐसी चीज ना हो जो माँ बाप अपने बच्चे को ना बताएं। अगर आप नहीं बताते तो बच्चा गूगल करेगा, वो पॉर्न की साइट्स पे जाएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनें। जिन बातों का हमको जरूरी है कि जिनसे हम बात करें, जिस बारे में बात करें, जब माता पिता नहीं करते, जब सही जगह से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती ना, तो वो गलत जगह से इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। जितना सहजता से माता पिता अपने बेटा और बेटी दोनों से मुखातिब होंगे, देखिए अच्छे पिता, अच्छे भाई वही होंगे जो पीरियड्स को लेकर ऑकवर्ड ना हो जाए। आप लोग देखेंगे कई लोग पीरियड्स को लेकर बड़े ऑकवर्ड होते हैं। वो विस्पर को शायद एक बार काले कपड़े में या पॉलिथीन में लपेट लेंगे, लेकिन वो अपनी गंदी सोच को सड़कों पे सीटियां मार मार के बताते हैं, तब उनको लिहाज लज्जा कुछ नहीं आती। आप ये भी देखेंगे हम कितने ज्यादा मिसोजिनिस्ट हैं। मिसोजिनिस्ट है माने औरत विरोधी। अगर सबको कामकाजी औरत चाहिए आमतौर पे, बिल्कुल, लेकिन अगर कामकाजी औरत मिल गई, कहीं उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, तो आपका पूरा खानदान हिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कमाऊ तो चाहिए, लेकिन आपको एक अपनी सोच रखने वाली स्त्री बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं होती?
क्योंकि आपने बचपन से वो परिवेश दिया नहीं है। और मेरा ये मानना है, सच में मुझ में बहुत सारी कमजोरियां होंगी, आप मुझे बताइए, आप तक मुझे बताइए, मेरी कमजोरियां अगर हैं तो मैं उन पे काम करके बेहतर होना चाहूंगी, ना कि कमतर। कहने का मतलब ये है कि जो अपना होता है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, अगर वो हमारी कमियों को हमें पॉइंट आउट करे तो हमें असहज या वियर्ड उसमें महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपना है वही कमियां बताएगा, बाकी लोग तो केवल गप लगाएंगे। आप अगर बैठ करके ड्रिंक्स कर रहे हैं, कोई अगर एक और बॉटल ला के रख देता है, तो आप मुझे बताइए वो आपका अपना है, या जो आपको बढ़िया मन से गलियाता है, तबीयत से बेइज्जती करके निकालता है बाहर, वो आपका अपना है। बिल्कुल सही। अपनों की परिभाषा भी हमने स्क्यूड कर दी है। हम सोचते हैं कि जो हमारे गलत कामों में साथ दे रहा है वो मित्र है, वो मित्र नहीं है।